नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कि जो 19 अप्रैल को पहली चरण की वोटिंग कराई गई थी, तो नागालैंड से यह खबर निकल के आ रहा है कि नागालैंड में जो ईस्टर्न नागालैंड है, ईस्टर्न जो रीजन है, वहाँ के 6 जिलों में जो है वो 0% वोटिंग हुई है। यानी कि ईस्टर्न नागालैंड में जो 6 जिले हैं वहाँ पे कोई भी वोटर्स वोट डालने गए ही नहीं, वो अपने आप को पूरे तरीके से वोटिंग से अब्सटेन कर गए। नागालैंड जब से स्टेटहुड बना है वर्ष 1963 में जो है वो नागालैंड को स्टेटहुड दिया गया, नया राज्य बनाया गया। तब से ऐसा पहली बार हुआ है कि वोटर्स जो है वो पूरे तरीके से वोटिंग को एब्सटेन कर गए हैं। पूरे नागालैंड में लगभग 13.5 लाख वोटर्स हैं। 13.5 लाख की जो है वो जनसंख्या वोट देने जाती है, लेकिन जो 6 जिलों जो अपने आप को वोटिंग से एब्सटेन कर गए हैं उस रीजन में जो है वो लगभग 4 लाख वोटर्स है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यह 6 जिलों जो पूरे तरीके से वोटिंग से अब्सटेन कर गए हैं वो लगभग 4 लाख वोटर्स थे। 4 लाख वोटर्स ने वोट डालने अपने घर से बाहर निकल करके गए ही नहीं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी कारण है, ऐसी क्या वजह है जिसके कारण से जो ईस्टर्न नागालैंड है, ईस्टर्न नागालैंड में जो 6 जिले हैं वो वोट डालने गए ही नहीं। लगभग 4 लाख वोटर्स जो है वो वोट डालने गए ही नहीं। तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, नागालैंड में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ENPO, ईस्टर्न नागालैंड पीपुल ऑर्गेनाइजेशन। यह ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ईस्टर्न नागालैंड यानी कि जो 6 जिला जो ईस्टर्न नागालैंड में आते हैं, जैसे कि पहला जिला मौन, दूसरा ट्योस्यांग, तीसरा किफिरे, चौथा लोंगेंग, पांचवा नोकलाक, छठा समातौल। ये 6 जिला जो ईस्टर्न नागालैंड रीजन में पड़ते हैं, इस 6 जिले में जो है वो 7 नागा ट्राइब्स रहते हैं और यह 7 नागा ट्राइब्स को जो है वो ENPO रिप्रेजेंट करती हैं। और यह 7 नागा ट्राइब्स जो है वो पिछड़ी जनजाति है, अल्पसंख्यक समुदाय के जो है वो जनजाति है। ENPO जो 7 नागा ट्राइब्स को रिप्रेजेंट करती हैं, उन 7 नागा ट्राइब्स का हम नाम बता देते हैं। पहला चैंग ट्राइब्स, दूसरा खिया मणियोंग गान ट्राइब्स, तीसरा कोन्याक ट्राइब्स, चौथा फोम ट्राइब्स, पांचवा सैंगटाम ट्राइब्स, छठा टिखिर ट्राइब्स, सातवां इमी क्युआंग ट्राइब्स। ये 7 जो है वो ट्राइब्स है जो कि ईस्टर्न नागालैंड में मोस्टली रहते हैं। और यह ईस्टर्न नागालैंड जो 6 जिला हम आपको बताए हैं, 6 जिला का नाम बताए हैं पहले, इन्हीं 6 जिलों में जो है यह 7 जनजाति के लोग वहाँ पे रहते हैं। और प्रॉब्लम जो है वो यहीं से क्रिएट हो रही है। ये 7 जनजाति जो ईस्टर्न नागालैंड में रह रहे हैं 6 जिलों में, इन 7 नागा ट्राइब्स का यह डिमांड है कि हमें जो है एक अलग राज्य दिया जाए। साथ में ENPO जो ईस्टर्न नागालैंड पीपुल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी वर्ष 2010 से ही यह मांग कर रही है कि हमें जो है एक अलग राज्य बनाया जाए। जो 6 जिला जो पूरे तरीके से एब्सटेन किए हैं वोट को, वो 6 जिला को मिला करके जो है ये 7 नागा ट्राइब्स और ENPO जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो है एक अलग राज्य दिया जाए। काफ़ी समय से जो है वो सेंट्रल के जो होम मिनिस्टर हो गए, ये लोग वहाँ पे जाते हैं, नागालैंड में जाते हैं और इस जगह पे जा कर के, ईस्टर्न नागालैंड में जा कर के सभी लोगों को समझाते बुझाते हैं कि आपकी यहाँ जो भी परेशानी चल रही है, जो भी समस्याएं हैं, उसका हम समाधान करेंगे। लेकिन ENPO जो है वो एक ही बात पे अड़ी हुई है कि हमें जो है एक अलग राज्य बनाया जाए। वो इसलिए क्योंकि ENPO कह रही है कि हम जो पिछड़ी जनजाति से आते हैं, जो अल्पसंख्यक जनजाति से आते हैं, इस 6 जिलों में जो है वो विकास हो ही नहीं रहा है। जब से नया राज्य नागालैंड को बनाया गया है तब से जो है इन 6 जिलों में ईस्टर्न नागालैंड में जो है वो विकास हुआ ही नहीं है। और यहीं से जो है वो लगातार मांग उठ रही है कि हम 6 जिला जो है उसको जो है एक नया राज्य का दर्जा दिया जाए। वर्ष 2022 में जब नागालैंड में विधानसभा का चुनाव होने वाले थे, उस समय में भी जो है ENPO ने एक रिजोल्यूशन पास कराया था और इन्होंने कहा था कि हम विधानसभा चुनाव में जो है वो पूरे तरीके से एब्सटेन करेंगे, वोट डालने नहीं जाएंगे। लेकिन होम मिनिस्टर अमित शाह जी वहाँ गए, ईस्टर्न नागालैंड में गए और उन्होंने जो है
वो ENPO को समझाया बुझाया, साथ में जितने भी नागा ट्राइब्स वहाँ पे रहते हैं उनको भी समझाया बुझाया, और अमित शाह जी ने यह पूरे तरीके से आश्वासन दिया कि आपका जो भी समस्या है, आपके ईस्टर्न नागालैंड में जो भी समस्या हो रहे हैं उस समस्या का जो है वो हम समाधान करेंगे। इसके बाद ENPO जो रिजोल्यूशन पास कराए थे वोटिंग से अब्सटेन करने के लिए, उन्होंने अपने उस रेजोल्यूशन को वापस ले लिया और वर्ष 2022 के विधानसभा में वो चुनाव डालने के लिए गए थे। और उसी समय उन्होंने कहा था कि हम जो है वो इस रिजोल्यूशन को वापस तो ले रहे हैं, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव से पहले हमारे जिलों को जो है वो राज्य नहीं बनाया जाएगा तो हम जो है वो लोकसभा के चुनाव को अब्सटेन कर जाएंगे। और सेम यही हुआ भी। लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने जो है वो रिजोल्यूशन पास करा दिया कि कोई भी वोटर्स, 6 जिले के कोई भी वोटर्स जो है वो वोट डालने नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें जो है वो नया राज्य नहीं दिया गया। इसके बाद ENPO द्वारा जो रेजोल्यूशन पास कराए गए थे, इस रेजोल्यूशन को सारे ईस्टर्न नागालैंड के जो ट्राइब्स थे उन्होंने समर्थन किया, और वो 19 अप्रैल को जो पहली चरण की मतदान नागालैंड में हुए वहाँ पे ये 6 ट्राइब्स के लोग जो है वो वोटिंग डालने गए ही नहीं। लगभग 4 लाख लोग पूरे तरीके से वोटिंग से अब्सटेन कर गए। उनका बस यही एक मांग है कि हमारे जिलों में जो है वो विकास हो ही नहीं रहा है, थोड़ा भी जो है वो विकास नहीं हो पा रही है, जिसके कारण से हम लोग जो है एक अलग स्टेट की मांग कर रहे हैं। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यह जो जानकारी हम आपको दिए हैं कि 6 जिला में जो है वो विकास हो ही नहीं रहा है, इस पर आपका क्या कहना है, इस पर आपका क्या राय है? आप अपना थॉट्स जो है वो कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट में हमें जरूर दें। धन्यवाद।